भारत के विकास से राहुल गांधी जी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ दिखता है सत्ता में बैठा मोदी है और मोदी का विरोध करना है। राहुल गांधी जी को आपत्ति इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के 142 करोड़ जनता के दिल में बसता है। इनके दिल में नहीं बसता आरएसएस, कांग्रेस पार्टी के दिल में नहीं बसता आरएसएस। इनके खून में आरएसएस नहीं है। भारत की एक जनता के अंदर खून खून में आरएसएस है। आरएसएस की खूबियां बता दो, आरएसएस ने किया क्या है? संघ के पीछे खड़े थे, बता रहा हूँ, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। कौन? आरएसएस, सावरकर तुम्हारा। अच्छा हाँ, सावरकर तलवे चाटते। ये लोग नंगे घूमते थे नेकर पहन के, आरएसएस वाले। साहब मैं बता दूं, ये हमेशा के नंगे हैं। आज पैंट पहनी है उन्होंने। अपनी औकात याद रखें, कभी जनसंघ हुआ करते बहुत मारेंगे। राहुल गांधी जी का भारत में कितना योगदान है आप मुझे बता दो। राहुल गांधी आज तक स्ट्रगल कर रहा है, कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा है। भारत का टुकड़ा करने वाली कांग्रेस, बांग्लादेश का टुकड़ा करने वाली कांग्रेस। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस समय विदेश दौरे पे हैं। विदेश दौरे के दौरान लगातार कुछ बातें और संवाद है वो जाके एक कॉलेज में करते हैं, एक यूनिवर्सिटी में करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी है वो देश के लिए सही नहीं है, कायर है और लोकतंत्र है वो खतरे में है। बाहर जाके अपने देश की ही लगातार खामियां बताते हैं राहुल गांधी। हम जानना चाहेंगे, हाँ क्या कैच करना चाहेंगे? मैडम, दो ही पागल है, दो पागल है वर्ल्ड में। कौन? वर्ल्ड लेवल में एक ट्रम्प पागल है और दूसरा राहुल गांधी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अपना देश में, अपना देश में बस 100 बात की एक बात। राहुल गांधी जो 99 सीटें लेके आए लोकसभा में, बाहर जाके उनको बाहर यूनिवर्सिटी से बुलावा है। नेशनल लेवल में राहुल गांधी पागल है। अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं चाचा? बिल्कुल, मैं चाहे समर्थन करता हूँ। मैं आप मुझे बताओ, हम ऐसे विपक्ष के पढ़े लिखे विपक्ष के नेता को हम विपक्ष मानते हैं जो हर चीज में जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर टिप्पणी करना हो तो 1-2-11 हो जाते हैं। जब मोदी जी की बुराई करना हो, जब समन आता है उनके लिए तो 2-3-11 हो जाते हैं। फिर उनके प्रवक्ता आकर सफाई देते हैं कि भाई वो ऐसे नहीं, वो ऐसे थे। तो हम ऐसे नेताओं को जो है ना, राहुल गांधी जी को अगर इतने पढ़े लिखे नेता हैं तो भारत के विदेशी यात्रा में जाके भारत की तारीफ करना चाहिए और विदेश से कैसे भारत में कंपनी एस्टेब्लिश होना चाहिए, भारत में विकास कैसे हो सके भारत में, ये बात करनी चाहिए राहुल गांधी जी को। लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है। भारत के विकास से राहुल गांधी जी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ दिखता है सत्ता में बैठा मोदी है और मोदी का विरोध करना है। सही बात। और आरएसएस से क्या आपत्ति हो रही है राहुल गांधी को इतनी ज्यादा? हर एक बयान में उनके आरएसएस शब्द आता ही आता है। कहते हैं आरएसएस देश को बर्बाद कर देगा आने वाले टाइम में। आप दंगा फैलाया हो आरएसएस ने, एक जगह बताइए हमें। आतंकवादी जैसे शब्द निकले नहीं थे अभी कुछ दिन पहले? आतंकवाद। आप मुझे बताइए ना, राहुल गांधी जी को आपत्ति इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के 142 करोड़ जनता के दिल में बसता है। इनके दिल में नहीं बसता आरएसएस, कांग्रेस पार्टी के दिल में नहीं बसता आरएसएस। इनके खून में आरएसएस नहीं है। भारत की एक जनता के अंदर खून खून में आरएसएस है। 6-6 साल का बच्चा, 3-3 साल के बच्चे आज आरएसएस में जाने के लिए जा रहे हैं। आरएसएस में इनके ये लायक थोड़ी ना आरएसएस में जाने के लिए, जिंदगी गवा देते हैं आरएसएस में जाने के लिए। ऐसे नेता आके करते हैं बुरा आरएसएस का। क्या समझो तुम राहुल गांधी जी, आप ना बन पाओगे आरएसएस की तरह, आप ना बन पाओगे आरएसएस की तरह। आप सिर्फ भारत की बुराई करते रहो। भारत की बुराई कह रहे कि राहुल गांधी को इन्होंने जी लगा दिया। थोड़ी सी मेरे को दिक्कत है, मुझे दिक्कत। गांधी ऐसे 2 कौड़ी के आदमी के पीछे जी लगाना, मैं बड़ा उसके खिलाफ हूँ। ठीक है, नहीं, हमारी मर्यादा है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है चाहे दुश्मनी सही क्यों ना हो, लेकिन आदर करना हमारे सनातन धर्म में सिखाया है। भले ही राहुल गांधी जी के खानदान में ना सिखाया हो, जब ये कहता हो राहुल गांधी जी मोदी ओ मोदी, तो हम वैसे नेता का समर्थन नहीं करते। हम सच्चे सनातन है। हम दुश्मन का भी रिस्पेक्ट करना जानते हैं और दुश्मन का मुंह तो जवाब देना भी जानते हैं। हम मैं राहुल गांधी को राहुल
इसलिए बोलता हूँ 2011 के अंदर एक कम्युनल वायलेंस नाम का एक बिल लेकर आई थी इंदिरा गांधी जी, क्या है, सोनिया गांधी जी। किसी नेता ने नहीं दिया था, वो इन्हीं के कम्युनिटी के 32 मेंबरों ने मिलकर पास करा था। और उस बिल में क्या था मैडम कि जितने भी हिंदुस्तान में दंगे होंगे उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के हिंदू होंगे, जितने भी हिंदू बहन बेटियों पर रेप होंगे सारे उसके जिम्मेदार, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मुसलमान में जितने भी बहन बेटी पर रेप होंगे सारा जिम्मेदार हिंदू होगा, और उस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो सिर्फ मुसलमान समुदाय करेगा, उसको हिंदू का वकील या जज सुन भी नहीं सकता है। इसलिए मैं राहुल गांधी को राहुल गांधी बोलता हूँ। ज्यादा क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी इस समय विदेश दौरे पे हैं, कह रहे आरएसएस और बीजेपी है, आरएसएस और बीजेपी है वो देश के लिए खतरा है और कायर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कायर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 2014 के बाद से देश के अंदर एक काम सबसे अच्छी तरीके से चला है, वो है झूठ बोलना। राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी का। अरे सुनो तो, ऐसा लगता है तुम पे पैर रख दिया हो किसी ने, वो ऐसे उछल जाते हो यार। बात रखिए सामने 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 कैमरे के सामने। देखिए झूठ बोलना जिसको आता हो आजकल धैर्य है, आप बोलिए। भाई सामने धैर्य हमारे अंदर, बोलिए। 2014 के बाद लोगों के लिए रोजगार ही रोजगार है, विकास ही विकास है। डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती सबसे बड़ा विकास है, इससे बड़ा कोई विकास नहीं है। हाँ, झूठ बोलना आपका आता हो, चांदनी चौक में चले आइए, भाजपा आरएसएस की उपलब्धियां गिनाइए। ये मत कहिएगा नीरव मोदी, ललित मोदी देश का पैसा लेके भाग गए। भाजपा बताओ, आरएसएस बीजेपी कायर है क्या, जो राहुल गांधी विदेश में जाके बोल रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? आजकल देश विदेश कुछ भी नहीं है, जो है ऑनलाइन है। विदेश का मतलब कुछ नहीं होता, ये नहीं है कि किसी की ससुराल है। राहुल गांधी विदेश में जाके बोल रहे हैं। अरे विदेश क्या है, ऑनलाइन बोलेंगे, विदेश हो, बात तो एक ही है, बात तो सबके सुनने में आएगी। पत्रकार महोदय, इन्होंने बोला 2014 के बाद झूठ बोलने की राजनीति चर्चा में हो गया है। एक पत्रकार ने माननीय राहुल गांधी जी से ये बोला गया था, क्या ये बताइए जो वोट चोरी हुआ वो हुआ कैसे? वो बोलते हैं कि वोट चोरी तो हुआ है लेकिन हमें नहीं पता कैसे हुआ है। हम ऐसे नेता को मानते क्या? आप भाजपा वाले महान हैं, एक काम करें, एक बार अगर अम्मी ने उनकी गाड़ा दूध पिलाया है, बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़के देख लें। अम्मी नहीं होती, मम्मी जो है मम्मी होती हैं, भाजपा वालों की गाड़ा दूध पिलाया है, एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन देके। माँ होता है, माँ मानते हैं हम, माँ, अम्मी नहीं मानते, माँ मानते हैं। हमारे भारत माता भी माँ को मानते हैं हम। अम्मी माँ मानते हैं, आपसे ज्यादा आप मम्मी मानते हैं, लगता है आप मम्मी मानते हैं। आप भारत अम्मी माँ की जय बोलते हैं, माता की जय। आप इधर बोलिए, आप गांधी को मानते हैं नहीं मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते, ये नहीं मानते। बोलो गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद। तू आगे आओ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। सुनो मैं बोल रहा हूँ, बहुत मैं मानता हूँ, माननीय गांधी जी को मैं मानता हूँ, बहुत धैर्य थे, बहुत चीजें। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सुनते जाइएगा। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखा चलाने से आजादी मिली है, सड़ती रही लाश, गांधी जी फिर भी मौन थे। आप मुझे बताओ, जो आजादी के समय फांसी में चढ़ने वाले 3 युवा 19 साल के कौन थे? जवाब दो, कौन थे वो? जहरीला पेड़ उखाड़ेंगे कोशिश है आज परिंदों की, जहरीला पेड़ उखाड़ेंगे कोशिश है आज परिंदों की। और मत सुनाइए, जवाब दीजिए। बाबर अकबर की बात करें जिंदों की, मैंने आपसे आजादी नहीं, वो भीख मिली 14 बोली, झांसी की रानी, झांसी का राजा तैयार करे भारत में फौज दरिंदों। नहीं, सुखदेव जी, भगत जी और राजगुरु जी कुत्ते नोच के 2019 में लोगों को खा रहे थे गंगा में, ऐसी हालत हुई थी, लाशों को भी जगह नहीं मिल रही थी। राहुल गांधी के बयान को लेकर बात करूं, राहुल गांधी आरएसएस पे बार-बार हमला क्यों करते हैं, कारण क्या है? आरएसएस की खूबियां बता दो, आरएसएस ने किया क्या है? संघ के पीछे खड़े थे, बता रहा हूँ, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। कौन? आरएसएस, सावरकर तुम्हारा। अच्छा हाँ, सावरकर तलवे चाटते। चलो मैंने मान लिया, एक पल के लिए मान भी लिया। आप मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? भाषा बताओ जरा। कौन बनेगा करोड़पति? बताओ। मैं तेरे से कौन बनेगा करोड़पति? नहीं खेलने आया हूं। तूने जो सवाल अंग्रेज का देन कांग्रेस पार्टी, वो आके ज्ञान दे रहे हैं हमें कि राज्य स्वयंसेवक क्या करती भारत में और क्या योगदान है। कांग्रेस की स्थापना खुद ही 1885 में ए हुम ने की थी, जो खुद एक अंग्रेज था। कैसी बात करते हैं आप? ये लोग नंगे घूमते थे नेकर पहन के, आरएसएस वाले। साहब मैं बता दूं, ये हमेशा के नंगे हैं, आज पैंट पहनी है उन्होंने। अपनी औकात याद रखें, कभी जनसंघ हुआ करते जा रहा, बहुत मारेंगे। योगदान देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी
गांधी जी का भारत में कितना योगदान है, आप मुझे बता दो। 70 साल में इनके हिसाब से का बताओ मुझे आप। राहुल गांधी आज तक स्ट्रगल कर रहा है, कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा है। ये देखो, स्ट्रगल करते करते विदेश में जाके भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसा कौन सा स्ट्रगल चाहिए हमें बताओ जरा। विदेश में जाके मोदी की तरह ये नहीं कहा भारत ये भी कोई देश है, ये कोई लोग है। कौन? मोदी जी ने कहा है। कब बात कर रहे हैं कब आपके पास में ये सब झूठ मत बोलिए। अल्लाह देव पे मिला रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या राहुल गांधी जी ने सुनते जाइए, क्या राहुल गांधी जी ने भारत को मरा हुआ अर्थव्यवस्था कहा था या नहीं कहा था? अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी इस समय विदेश दौरे में हैं। एक तरफा हम करवाए, हम एक तरफा मैं आपसे बात नहीं ना आप बात अरे बात कर रहे हो आपसे। नहीं। राहुल गांधी विदेश दौरे के दौरान कहते हैं कि मोदी जी और आरएसएस है वो कायर है, क्या कहना चाहिए? क्या चाहिए? वो सही बोल रहा है, वो सही बोला तो और क्या सही बोला। आरएसएस कायर हाँ सही बोल रहा है। बाकी जो भी क्या योगदान क्या आरएसएस का क्या योगदान? जमात ये सब जो अभी एक ये संगठन बने हुए हैं, जमात एक मिनट पता नहीं क्या योगदान कांग्रेस का? देश का जाति में क्या कांग्रेस का? बताओ यार क्या योगदान? भारत का टुकड़ा करने वाले कांग्रेस, बांग्लादेश को टुकड़ा करने वाली कांग्रेस, ये भागे जवाब नहीं ले पाएंगे। कौन है कांग्रेस पार्टी? मैं मानता हूँ भारत को योगदान देने में कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे, सब थे। लेकिन हम ये कैसे मान ले कि सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, इनके बारे में कहीं नहीं बोलते साहब। ये हमारे देश के युवा है, ये हमारे देश के महापुरुष है, इनके बारे में क्यों नहीं राहुल गांधी जी कहते? चंद्रशेखर जी के बारे में क्यों नहीं कहते? सुखदेव भगत जी के बारे में क्यों नहीं कहते? ये नहीं बोलेंगे, ये गुनगुनाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, ये गुनगुनाएंगे और महात्मा गांधी जी के बारे में। सबका योगदान है इस भारत को आजाद दिलाने में, लेकिन परिवारवाद का योगदान नहीं है इस भारत देश में। नाम क्या बात तो करिए। अच्छा एक और सवाल ये बनता है कि बार बार राहुल गांधी जाके विदेश में ये क्यों चर्चा करते हैं कि आरएसएस बेकार है, बीजेपी कायर है, आरएसएस कायर है, तमाम सारे सवाल। देखिए, आरएसएस अगर कायर होती ना तो इंदिरा गांधी ने भी बैन किया था आरएसएस को, वो भाग जाती। ब्रिटिश ने भी बैन किया था आरएसएस पे, प्रतिबंध लगाया था, भाग जाती। अब तक रुकी नहीं होती का आरएसएस वो चीजें है ना कि जहाँ पर सेना नहीं पहुँचती, जहाँ पर इंडियन आर्मी वगैरह बाकी पुलिस फोर्स वगैरह नहीं पहुंचती, सबसे पहले शिवसेना वो पहुंचते हैं आरएसएस वाले। चाहे आप तमिलनाडु के ट्रेन हादसा देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड की तबाही देख लीजिए, चाहे बिहार बाढ़ देख लीजिए, चाहे पंजाब में बाढ़ देख लीजिए, चाहे दिल्ली में भी बाढ़ देख लीजिए। आरएसएस वाले हर जगह पहुंचे हुए हैं, कहाँ नहीं उन्होंने किया। शिक्षा के जगत में निःशुल्क उन्होंने सरस्वती निकेतन चलाया है, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आरएसएस अभी आपको याद होगा महाकुंभ लगा था, महाकुंभ में नेत्रदान अन्नदान में सबसे आगे अगर कोई आया था तो वो आरएसएस आया था। मतलब क्या है ना कि खिलाएंगे भी हम ही और गाली भी हम ही खाएंगे, मार भी हम ही खाएंगे, प्रतिबंधित हम ही होंगे, सब कुछ हम ही होंगे, नाकामी भी हमें ही कहा जाएगा। लेकिन हम जो बोलते हैं ना वो कुछ करते नहीं है, वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आया कि हमें आरोप लगाना है, क्योंकि उनको लगता है ना कि आरोप लगाने से हमारी सत्ता आ जाएगी। तो भैया आरोप लगाते रहिए, सत्ता आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी पिछले 60 साल से भारत में सबसे ज्यादा योगदान दिया कांग्रेस पार्टी ने, हम मानते हैं, भारत की 142 करोड़ जनता मानती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस का योगदान था, क्यों नहीं 1996 में जब भारत की एक कंपनी जब उनसे मिलने गई थी कांग्रेस पार्टी के नेता से कि हम भारत में 2G और 3G की स्पीड लाने चाहते हैं, तो उनको प्रमोट नहीं करा। जो कंपनी आज मोदी जी स्वदेशी अपना रहे हैं, आज व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को रिप्लेस करके आज जोहाटो कंपनी जो है आज स्वदेशी कंपनी अपना रहे हैं, तो हमें आज के समय में भारत एक नया भारत है और नया भारत में हमारे देश विदेश से आज। और दूसरी बात, वीटो पावर
पावर 5 देशों का पास है वीटो पावर, चाइना, अमेरिका, जर्मनी और 2 देश और है। अब वीटो पावर के लिए भारत देश भी शामिल होने जा रहा है। ताली बजाना चाहिए हम लोगों को, ताली बजाना चाहिए हम लोगों को। वीटो पावर हमें मिलने वाला है। और जो देश हमारे दुश्मन थी, जो कांग्रेस पार्टी के समय में चाइना दुश्मन थी, आज हाथ में हाथ मिला के वो ये कह रही है हाथी और शेर दोनों साथ में चलेंगे और भारत को वीटो पावर दिला के रहेंगे। अच्छा